ठीक है, तो अब चलते हैं। कल क्या बताया था? पू लगन साथ। तो उसमें कुछ रह गए थे, ठीक है, माइनस वाले हो गए थे, प्लस वाले रह गए हैं। तो अब प्लस वालों की ओर ध्यान देते हैं। नंबर 1 में था क्रम संख्या, क्या? क्रम संख्या। नंबर 1 पहला होता है डेका, क्या? डेका। इसमें क्या होते हैं? डेका, हेक्टो, किलो, क्या? तो ध्यान दीजिए, शब्द का नाम, प्रतीक। तो पहला होता है डेका, क्या? डेका। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। किससे? इसका प्रतीक क्या होगा? कैपिटल डी। और इसकी पावर हुई 10 की पावर 1। कौन सी? अब प्लस में चल रही हो तो ये कैपिटल, और माइनस में चले तो स्मॉल। दूसरा होता है हेक्टो, क्या? हेक्टो, कैपिटल, और यहां क्या आएगा? 10 की पावर। तीसरा होता है किलो, क्या होता है? किलो। और किलो के लिए लगाते हैं के, 10 की पावर 3। पांचवा, चौथा। नोट कीजिए यहां तक। नेक्स्ट होगा मेगा, क्या होगा? मेगा। इसे मिलियन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मेगा का दूसरा नाम क्या होता है? मिलियन। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, 10 की पावर। आपने देखा होगा किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइब हो गए, किसी के 2, किसी के 3। इस प्रकार ये मिलियन में ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब 10 की पावर कितना, यानी 1 पे 6 जीरो लगा दो, ठीक है। नंबर 5 है गीगा, गीगा। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल 10 की पावर। नेक्स्ट होता है टेरा, क्या होता है? टेरा, टेरा। नेक्स्ट होता है पेटा, नेक्स्ट होता है एक्सा, 10 की पावर 18। नेक्स्ट होता है जेटा, क्या होता है? जेट, ये कैपिटल 10 की पावर। नेक्स्ट होता है योटा, ये होता है कैपिटल जेटा योटा, 10 की पावर
बेटा 9 तक याद कर लेना, कितने तक? और जिनकी अधिकतर यूज पड़ता है, किलो का बहुत ज्यादा यूज आता है, किसका? तो पहला डेका, हेक्टो, किलो। तो पहला क्या है? डेका। और डेका का पहला वर्ड किससे डिनोट हो रहा है? तो डेका का मतलब प्रतीक डी होना है। और जागी पावर कितनी हुई? 10 की पावर। हेक्टा, हेक्टा है, पहला वर्ड किससे आना चाहिए? तो प्रतीक का होगा। तो हम डेका न लिख के क्या लिखते हैं? हेक्टो न लिख के क्या लिखते हैं? तो और इसमें कितने होते हैं? 10 की पावर किलो। और किलो न लिख के क्या लिखता है? तो मैंने देखी हुई के जी, कितनी? के जी। जी को मतलब हुआ ग्राम, काय को? और कितने ग्राम? किलो। बताओ, हमारे साथ चलता है साथ 10 की पावर 3 का चलता है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो 1 किलो का ही मतलब होता है 1000। अब तुम तो कह दे मेगाग्राम, गीगाग्राम। अरे जी वर्ड काउते पैर लगाए सा होता है। लेकिन तुम हमारे तो ये सुने नहीं है, तुम्हारे सुनने से क्या है? तुमने तो जाने क्या क्या सुना है, क्या क्या नहीं सुना है। अब तुमने सुनी हुई माइक्रो सेकंड का, नैनो सेकंड। अब जो कॉमन सी बात है, सेकंड से ही पहले लगेंगे। मेगावाट, क्या सुना है? मेगावाट। तो ये कितने वाट है? 10 की पावर 6। तो बेटा ये वर्ण का मतलब ये है, ये काउ शब्द थे पहले आ जाएंगे, तो वहां जो जिनकी पावर होते ना, वहां में इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पता समझे ना यूज कहां होगा? और तुम्हें दे दी 16 पिको फेरड। कितनी? 16 पिको। पिको का मतलब कितना हो? तो 10 की पावर माइनस। तो तुम सवाल करते समय तुम्हें कौन सी वैल्यू यूज करनी है? 10 की पावर माइनस। तो देख 6 माइक्रो कूलम। क्या? तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? कोई डाउट? नहीं, एक उसमें बंद कर देते हैं। पता चल गया इनका यूज कहां कहां कैसे कैसे होगा, है? ठीक है। और भी बताते हैं। तो आप लिखिए लंबाई के विभिन्न मात्रक। लंबाई के विभिन्न मात्रक। ऐसा भी हो सकता है इन मात्रकों में कुछ मात्रक ऐसे हों जो आपको ना पता हो या आप लोगों ने ना सुने हो। तो जान लेना, और मैं बताऊंगा इसका यूज कहां किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो लिखिए नंबर 1, 1 सेमी। क्या? अब दिमाग लगाना सीखिए। क्या? 1 सेमी, सेंटीमीटर। तो सेंटी को मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता क्या है? अरे मैं लिखाए पू लगन शब्द कर ले, 10 की पावर माइनस 2। तो सेंटी है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 की पावर माइनस। अब लिख दे नंबर 2 में 1 mm। तो दूसरी एम तो मीटर की है, काय की? और पहली मिली की है। तो जैम का पढ़ेंगे मिली। और मिली में
पावर का मतलब क्या होता है? तो तुमने देखा होगा माँ साहब आते होंगे 2 mm लिखी रहती होंगी तो भाई लिख रहे हैं 10⁻⁻। तो दिक्कत की अजू बात ना है, तुम पूर्व लगन शब्द नो यूज कर रहे हैं, काय को और गुन्नो गाते में सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻। नेक्स्ट लिखी जाता 1 नैनो, सॉरी नैनो 10⁻⁻। नंबर 5, 1 2 3, अरे गिनती ना सही आ रही, 3। नंबर 5, बेटा एक माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोन होता है, क्या होता है? तो लिखिए 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर, माइक्रोन का मतलब ही होता है 10⁻⁶ या तो माइक्रो मीटर कह लो या सीधी सीधी माइक्रोन कह लो। या सीधी सीधी माइक्रोन कह लो, तो 10⁻⁻। आप ध्यान से सुनियो, माइक्रोन का यूज कहां करते हैं? जैसे छोटे छोटे जीवाणु होता ना है, गुण मापे हुए का काय को यूज करो जहां तो है। ठीक है, आगे चलता है। 1 एंगस्ट्रॉम, क्या सुना होगा एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता 10⁻⁻10 मीटर। तो जहां एंगस्ट्रॉम आ गई मां हम काय को यूज करेंगे? 10⁻⁻। और एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होता ना वो मापी जाते हैं, काय की। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। 1 यूनिट 10⁻14 मीटर। एक्स किरण सुनिए, एक्स तरंग दैर्ध्य की लंबाई कितनी होते हैं? मुझे लिया 1 यूनिट। कितनी होते हैं? 1 यूनिट। नंबर नेक्स्ट, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻। जो परमाणु के नाभिक फाविक होते हैं उनकी त्रिज्या किसमें नापी जाती है? फर्मी में। अब सही है, ऊपर नीचे के तो कर लियो ना, मुझे ऊपर से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहां से रेंज नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिखो 1 इंच बराबर, अरे इंच सुने हो? हाँ लिखो 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 2.54 सेमी। ना लिखिए 1 फुट बराबर 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। ना लिखिए 1 गज बराबर, गज ये जो होता है गज होता है ना, यहां से यहां तक क्या होता है? गज होता है। 1 न्यू और 1 न्यू दोनों ना मल्टीप्लाई कर दे, बरक गज है वो। ठीक है, भाई बरक ना है, पहले सीधे सीधे पढ़ ले फिर बताएंगे, है ना।
नहीं लिखे। एक गज बराबर 3। नेक्स्ट लिखिए। एक मीटर बराबर क्या बराबर 100 सेमी। नहीं लिखे। एक किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000। नहीं लिखे। एक मील बराबर सोलह सौ 4 मीटर। नहीं लिखे। एक नॉटिकल मील बराबर एक नौ मील बराबर 1852 मीटर। बेटा मील तो वैसी दूरी नापते हैं हम है ना, और नॉटिकल मील हम समुद्री गहराई नापी जाता है। ठीक है। अरे ले ठीक है। ए बातें नहीं, ये नॉर्मली जे इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ बस जे बता दो जा को यूज कहाँ होता है। ठीक है। जो तो याद ही करना है तुम लोगों को। जा हटाएं अब पेज। आप नेक्स्ट देखिए। एक फैदम बराबर एक फैदम 6 फीट। रुक जाओ, रुकी रहो। एक फैदम बराबर 6 फीट। नहीं लिखे। एक चैन बराबर एक चैन बराबर 22 गज। नंबर नेक्स्ट। एक फरलाग बराबर 10 चैन। चैन मैं बता देता हूं। जैसे लेखपाल जो होते हैं खेत है नापता है, तो वो एक चैन सी लाता है झोलाम धर के हैं, जरीब या ऐसे कुछ कह देते हैं। वो वही चैन है जी। भाई लेंथ कितनी होते है 22 गज की। कितनी? ठीक है। देखो नेक्स्ट। एक फरलाग बराबर 10 चैन। नेक्स्ट लिखिए। कितने हो गए थे उसमें? जी 18। जे जे कितना है? ए बात है नहीं। नहीं लिखिए। एक खगोलीय मात्रक बराबर एक खगोलीय मात्रक बराबर एक खगोलीय मात्रक क्या होता है मैं बता देता हूं। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। कितनी? और ये होती है 1.496 एक AU बराबर 1.496 गुणा 10 की अरे जे का है को गुणा 10 की पावर
11 मीटर। किलोमीटर में कही जावे तो 3 पावर कम है जाएंगी, क्योंकि किलोमीटर में 3 पावर ऑलरेडी होते हैं। तो किलोमीटर 11 में 3 लेगो, कितनी लेगो? तो हम जाए ऐसे भी लिख सकते हैं 1.49 गुणा 10⁸। कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखिए, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर, और प्रकाश वर्ष को कहते हैं लाइट ईयर। ये होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में लिखी जाए तो कितनी पावर कम हो जाएंगी? 3। लिख लेना अपने आप किलोमीटर में, नोट करो। तो बेटा ये होता क्या है, प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय कर चुका हुआ दूरी है कहता है 1 प्रकाश। कोई डाउट यहां तक? अब तुम कैसा हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। रुक जाइए, यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू, और प्रकाश की चाल होते हैं c, और समय c को मान कितना होता है? और 1 साल में कितने दिन होता है? 1 दिन में घंटा कितने होता है? 1 घंटा मिनट कितनी होते हैं? और 1 मिनट में सेकंड कितनी होते हैं? चौंक चालत का मीटर प्रति सेकंड में, काय में? तो समय हूं तुम काय में लगाओगे? काय में? और काव में समय हो कन्वर्सेशन कर काय में लगाना है। और सबको गुणा करेंगे तो कहा वो, समझ गए कैसे आता है? कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखो, चलो मैं ऐड कर देता हूं। 1 खगोलीय मात्रक बराबर ना, हाँ सॉरी 1 पारसेक बराबर, पारसेक को इंग्लिश में पैरालैक्टिक सेकंड भी कह देते हैं। 1 पारसेक बराबर अब ध्यान से सुनिए, ये तो हम सभी जानते हैं 1 पारसेक होता क्या है। ये कौन जानता है पारसेक की डेफिनेशन क्या होती है? आप समझने की कोशिश करना डेफिनेशन, मैं लिखाऊंगा तो वैल्यू 1 पारसेक बराबर होता है 1 पारसेक, पारसेक कह लीजिए, पारसेक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3.08 गुणा 10⁻। अब इसकी डेफिनेशन कैसे होती है मैं वो समझाता हूं तुम लोगों को, बेटा ध्यान से समझना। ये कोई बिंदु है, और यह बिंदु तक कोई डिस्टेंस ले रहे हैं हम, का कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, और हमें ना पता जी कितनी डिस्टेंस है, लेकिन हम जो पता है जा चाप की लंबाई है 1 खगोलीय मात्रा। कितनी? 1 खगोलीय मात्रा के बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻। और जब जिस चाप काउ बिंदु पे काय पे, और हाँ 11 जे 1 खगोलीय मात्रा की चाप काउ बिंदु पे जो कोण बनावे वा को मान हुए 1 सेकंड, तो जेवारी लेंथ का कहलावे 1 पारसेक। ये जाई डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे?
एक खगोलीय मात्रक के चाप द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 1 मिनट हो तो उस बिंदु से उस चाप की दूरी को क्या कहते हैं? डेफिनेशन अपने दिमाग से बनाया वो सीखो का क्या जा में है का रहे हो का और कोई चीजें अपनी भाषा में, अरे किताब बारे ने अपनी भाषा में लिखी है, तुम बस चीजें समझो और अपनी भाषा में, और ठीक समझ के अपनी भाषा में लिख रहे हो। लिखाई अलग हो सकती है, सेंस एक ही आएगा, और सेंस अलग अलग आ रहे हैं तो गड़बड़ी है का है। और मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि डेफिनेशन लिखी कैसे जाती है, और एक एक की 5-5 डेफिनेशन लिख दोगे तो पांचों सही होंगी। 3-4 तो मैं बताएगी चलूंगा, हर एक की 2-3-4 2-3-4 2-3-4 डेफिनेशन हर एक की बता के चलूंगा मैं। और नोट्स में तो एक लिखी रही है, और मैं एक बात और बता देता हूं, नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको थ्योरी के, लेकिन जो मैं यहाँ बोर्ड पर डेरिवेशन कराऊं आपको एक रफली कॉपी लेनी है क्या, और नोट साथ में लाने, नोट्स मिलेंगे वो साथ में ही लाने हर बार। रफली कॉपी लेनी है, जो चित्र बनाए वो चित्र बनाना है, जो डेरिवेशन कराएं वो बिना देखे हुआ कॉपी पर रफली लिखना, और बढ़िया तो वह नोट्स में बात क्या होगा याद करोगे ना, वह फेरोगे तो आसान है जाओ चित्र में। अब तुम यहाँ समझ गए, भूल जाते हैं। वैसे क्लास एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी सभी क्लास, यूट्यूब पर मिलना तो संभव नहीं है। यूट्यूब पर बेसिक की क्लास पूरी जाएंगी, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जाएंगे, और कुछ क्लासें जाएंगी, पूरी क्लास यूट्यूब पे हम देने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक की सारी क्लास जाएंगी, ये क्लास आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। कोई हमारे पास पढ़ता है नहीं पढ़ता है बेसिक की क्लास उसको भी मिल जाएंगी, लेकिन सभी क्लास हमारे पास नहीं पढ़ता है तो उसे नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप ये ना सोचें कि हम पैसे क्यों दें, हम यूट्यूब पर ही फ्री पढ़ लेंगे, नहीं भाई सब नहीं, केवल बेसिक की क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। आजा कल मैं शांत, आजा कल मैं चैनल बन के तैयार हो जाएगा, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना, और कोशिश हो तो सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करना, हाँ ठीक है। समझ गए बेटा डेफिनेशन? बातें नहीं समझ गए ना। अब बेटा जितो हम पढ़े ही है सब है, कोई पूछ ले 1 प्रकाश सेकंड बराबर क्या होता है, तुम तो कभी सर जी सुनियो ही ना है। अरे बेटा ना सुनियो तो ना दिमाग लगा, और होता कैसे है हम बताते हैं। 1 प्रकाश मिनट बराबर का होता है, घंटा बराबर का होगा, दिन बराबर का होगा, महीना बराबर का होगा, सब नहीं करेंगे भाई, मिनट नाम नहीं करेंगे। देखो तो पार्सेक तो निकल लिया, देख लिया। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, किसका? आप नीचे लिख लें, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। लेकिन प्राचीन समय में, काय में? भारत में, हर एक देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राचीन समय में भारत में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो माना जाता था योजन माना जाता था, क्या? और सबसे छोटा मात्रक माना जाता परमाणु, कितना? प्राचीन समय में भारत में। लेकिन वैसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पार्सेक, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा, योजन क्या होता है? अरे तुमने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, जब हनुमान जी जो सूर्य के पास, सूर्य को निकलने के सहस्त्र योजन लीलो भानु तब जानू, तो वो योजन, एक योजन बराबर होता है 8 मील, लगभग 13.2 किलोमीटर। कितना? चाहो तो नॉलेज के लिए लिख सकते हो, एक योजन बराबर 13.2 किलोमीटर। आपको कहीं तो 8 मील मिलेगा, कहीं 13 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 13.2 किलोमीटर मिलेगा। तो आप लिख लेना, एक योजन बराबर 13.2 किलोमीटर। और उसके द्वारा जो हनुमान जी जो लेके गए के युग और उसके हिसाब से सूर्य की दूरी नापी है, तो लगभग वो इतनी ही आई है। लगभग कितनी आई है? 1.496 गुणा 10 की पावर 11, लगभग उससे भी इतना ही। बता हमारे शास्त्र कितने पुराने,
और उसमें भी दूरी का जिक्र किया है, कोई हिसाब से नापोगे तो दूरी इतनी आई है। और 8 मील लो, और एक युग का मतलब होता है लगभग 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष होता है, और उसे सेकंड मिनट में कन्वर्सेशन कर दीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? हाँ, तो हम उस पर चल रहे थे। एक प्रकाश सेकंड बराबर क्या होगा, बस एक बता दूं, बाकी तो मिनट घंटा सब भी आप निकाल लोगे। तो ध्यान से समझना, जिस सब कहाँ है, दूरी है, कहाँ है, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो मान लीजिए, अरे नाच रहा है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू, और ये बात है रही है एक लाइट सेकंड काय की, यानी एक, ना ना ना, हाँ एक लाइट सेकंड, यानी एक प्रकाश सेकंड की। तो बेटा सी को मान कितना है, और टी को मान कितना है, 1 सेकंड। तो एक प्रकाश सेकंड बराबर कितना अब, अरे 1 सेकंड में प्रकाश कितना चले हो, 1 मिनट को मतलब 1 मिनट में प्रकाश कितना चले हो, घंटा को मतलब 1 घंटा में प्रकाश, मिनट पूछे तो हम क्या को गुणा कर देंगे 60 को, घंटा पूछे तो 36 को, और 24 घंटा पूछे यानी एक दिन पूछे 86,400 को। कितने को, जाते ऊपर भाई आप निकाल लियो, है ना, तो निकाल लोगे ना। कोई आपको मिनट पूछ रहा है, घंटा पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, और तो वर्ष तो मैंने बता ही दिया, अपने आप निकाल लेना, बाकी को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं ये वर्क। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आप द्रव्यमान के मात्रकों की ओर चलते हैं, किसके, द्रव्यमान के। किसी के दिमाग में कोई मात्रक हो ये नहीं बताया तो मैं वो भी बता दूंगा, पूछ सकता है, लंबाई के लिए केवल, अभी लंबाई की तो बात हुई है। आगे बढ़े, देखो द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक, द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक। चलते, 1 मिलीग्राम कितना, तो बेटा अब ही पढ़ के आयो, मिली को मतलब का हो तो है 10⁻³ 10⁻³ सेमीग्राम हो सकता है, सेमीग्राम हो सकता है, हो सकता है। अरे ये वर्ड काउते पूर्व लगन के काउते पे लगा दो, वो ये अपनी घातना गुणा कर देंगे। 1 मिलीग्राम, नेक्स्ट 1 किलोग्राम कितना, अब का लग गो ग्राम थे पहले, किलो, और किलो का मतलब कहाँ हो तो है 10⁻³ को मतलब, या तुम लिख सकते हो, कोई डाउट है, ना लिखो। एक कुंतल बराबर, एक कुंटल जानते हो, बराबर कितना होता है 100 kg। नेक्स्ट 1 मीट्रिक टन बराबर, 1 मीट्रिक टन बराबर, 1 टन बराबर, 1 मीट्रिक टन बराबर, 1 टन में होते हैं 10 कुंटल, और 10 कुंटल में कितने होंगे बेटा 1,000 किलोग्राम, कितने होंगे
1000 किलो नाइट लिखे। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर बातें नहीं भाई, बातें मत कीजिए, मुझे बातें से सख्त नफरत है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान गुणा और सूर्य का द्रव्यमान लगभग होता है 1.989 गुणा 10 की पावर 30। और पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है 10 की पावर 24 की। SON या 2 ले लो, लगभग 2, तुम पॉइंटर में दिक्कतें हो रही हो तो। नाइट लिखिए। अरे ना मिटा ले प्रीवियस। अच्छा जे ले हाँ हो सुना। एक बार ऑल क्लीन कर वो वापस आ जाता है, यही तो फायदा है, मिटा दो फिर बुला लो। बातें नहीं, आगे चलें। कोई पूछे क्या फायदा है? यही फायदा है सर, कितनी बार मिटाइए कितनी बार वापस बुलाइए। वहां क्या होता था मिट्टी को? अरे तारा इन्हें दोबारा लिखेंगे बेटा, लिखेंगे दोबारा। आगे चले। राइट के 1 कैरेट बराबर 1 कैरेट बराबर, अरे 24 कैरेट सोना, वो वाला कैरेट। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। अब आगे बताइए है ना। एक रत्ती बराबर सुना होगा। हाँ सुनारों के यहाँ पहले सोना रत्ती मासेन में नापा जाता, तो एक रत्ती बराबर लिखिए 120 मिलीग्राम। 120 मिलीग्राम। नहीं लिखिए एक ओस बराबर ओस बराबर 28.35 ग्राम। नेक्स्ट लिखिए 1 गैलन बराबर 1 गैलन बराबर 385 लीटर। 3
सही तो है। 3.85 आएगा। नहीं लिखिए। एक बैरल बराबर, एक बैरल बराबर, अरे बैरल सुना तो बहुत होगा। नहीं सुना? बाजार में जो डीजल की कीमतें चलती हैं वो बैरल पर चलती हैं, किसमें? शायद इतने बैरल प्रति लीटर, इतने बैरल है पेट्रोल, और इतनी महंगी मिल रही है कि इतनी सस्ती मिल रही है। नाम किसी का ले ना सकते, तो क्या पता कौन क्या कर दे। ठीक है, तो एक बैरल यानी एक ड्रम से कहते हैं, जो ड्रम होता है डीजल के, है ना, इनको क्या कहते हैं? और जाके जहाँ में कितना डीजल वो आता है, 159 लीटर, कितनी? तो लिखिए, एक बैरल बराबर, बैरल 159 लीटर। अरे करूँगो सही, रुक जा, कहाँ है वो पेन भाव जी? और सब लेगो, आओ सही है, विदाउट राइट लिखिए। एक एयर बराबर, ये क्षेत्रफल के लिए चल रहे हैं हम, किसके लिए? देखिए, एक एयर बराबर, एयर बराबर 100 वर्ग मीटर या 100 मीटर स्क्वायर। नहीं लिखे। एक एकड़ बराबर, एक एकड़ बराबर नहीं, सुनिए, एक हेक्टेयर बराबर, दस हजार है बेटा, 10,000। नहीं लिखे। एक बार्न बराबर, एक बार्न, अरे एरिया का छोटा मात्रक है। ठीक है, अब समय पर चलते हैं। ए बातें नहीं, समय के विभिन्न मात्रक, समय के विभिन्न मात्रक, ना लिखे। एक मिनट बराबर, कितना होता है? नहीं लिखे। एक घंटे बराबर, एक घंटा बराबर कितना होता है? नेक्स्ट लिखिए। एक दिन बराबर, नेक्स्ट लिखिए।
एक वर्ष बराबर 365 दिन। देखिए, एक सौर वर्ष बराबर 365 पाउंड 25 दिन। 365.25 लिखना है ना। राइट लिखिए। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन। हाँ, 27.3 दिन। राइट लिखिए। एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। कोई डाउट यहां तक? अब समझते हैं साहब, जहाँ 1 मीटर की का डेफिनेशन है, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन का है, 1 सेकंड की का है, 1 एम्पियर की का है। एम्पियर को तुम्हें 12th में पढ़नी भी है। ठीक है। अब बताना टाइम कितना हो गया, और पढ़ाएं या क्लास ऑफ करें?